अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। और मेरे साथ हैं आज भाई अहमद रज़ा गुजर साहब। अहमद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह पाक का। माइक लगा, टेंशन नहीं लेनी, आवाज़ हर जगह आ जाएगी। तो भाई सीन ये है कि अहमद भाई कल ही लैंड किए हैं और अब फ़िलहाल हम इसको घुमा रहे हैं भाई ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। इसके बाद भाई से पूछते हैं कि भाई का क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ आने का। भाई माशाल्लाह पहले बहरीन थे, ठीक बहरीन थे, ओमान थे। कितने साल रहे वहाँ पे? 3 साल। 3 साल वहाँ पे रहा। तो ओमान से यहाँ पर क्यों आए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आते हुए उनके कितने पैसे लगे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी है कि आई गेस 15-20 लाख में काम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी डिटेल में आपको बताएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, 15-20 लाख वाला सीन तो खत्म हो चुका है। खत्म हो जाए, मेरे टाइम पे नहीं था यार। 3 साल पहले मेरे आई गेस 25 लाख लग गए थे, ठीक है। तो अब तो बड़ी दूर की बात है। कंसल्टेंट जो है ना वो बच्चों को बहुत गलत गाइड करते हैं, तो आगे जाके वो भी देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल भाई को थोड़ा घुमाते हैं, फिर मिलते हैं। तो यार अभी हम लोग आए हुए हैं सेल्फ्रिजेस मॉल, और यहाँ पर आपको हर ब्रांड मिल जाता है, लाइक प्राडा, गुची, लवाइस, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। मैं पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ कि आप अगर आपने अपनी थोड़ी लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, अच्छी जॉब करनी है, आपके पास अगर लैंग्वेज का एडवांटेज है, एक तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, दूसरा आपके पास कोई सेकंड लैंग्वेज हो लाइक अरबी, इटालियन, मोरक्कन, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब मिलती है और इनका पे रेट भी अच्छा आता है, 13, 14, 15 पाउंड। तो इस जगह पर मेरा भी ड्रीम था जॉब करना है, मुझे मिली भी थी, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास ऑलरेडी जॉब थी, अच्छी चल रही थी, तो मैंने नहीं की। लेकिन आप लोगों को मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा। तो यार फाइनली घर वापस आ गए हैं। तो अहमद भाई पहले तो बताओ आपको लंदन कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह यार, बहुत बेहतरीन लगा, बहुत डिफरेंट लगी चीज़। जो कुछ सोच के आया था उससे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगा। तो अमान में आपको क्या डिफरेंट लगा और यहाँ पर क्या डिफरेंट था? बेसिकली सबसे पहले तो वेदर है, ठीक है, वेदर का काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। उधर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो इधर जो है बेसिकली मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है। ये देखा है कि कैसे धूप थी और कैसे ठंड आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है, एकदम से धूप, एकदम से बारिश, और ये चीज़ें सारी ना इस तरह बिल्कुल एक डिफरेंट सीन था यार। और खाने पीने का क्या डिफरेंस है? खाने पीने का डिफरेंस ये है कि बेसिकली इधर जो है ना रेस्टोरेंट गल्फ़ की निस्बत मतलब कि थोड़े कम है और मतलब कि उस लेवल के नहीं है, लेकिन खाना टेस्ट के लिहाज से बहुत अच्छा था, बेहतरीन था। वहाँ पर ये है ना बेसिकली ज़्यादा एक तो होती अरबी है और टूरिस्ट प्लेस A to Z, तो इन चीज़ों का बड़ा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर जो ज़्यादा अब देसी कम्युनिटी में अगर रहते हो ना, तो कुछ ही ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो वेरी वेरी VIP हैं, लाइक वो 3-4 ही हैं। इल्फर्ड के अंदर स्पेशली 3 हैं ऐसे, ठीक है। बाकी आपके नियर बाय सारे ना एवरेज ही रहते हैं। तो चलो ये तो होगी खाने पीने की बात। अब वहाँ पर आप क्या जॉब करते थे, हम पहले बात करेंगे वहाँ करते रहे हैं, और उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ की। बेसिकली मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो सिविल इंजीनियरिंग की है। देन उसके बाद मैंने एक UK बेस्ड कोर्स किया था, जो कि मैंने निबोज से किया था, ठीक है, IGC, ठीक है। उसकी बेस पे मैं एज ए HSC इंजीनियर और सम प्लेसेस पे मैं एज ए HSC एडवाइजर जॉब कर रहा था ओमान में, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर क्या पे ले रहे थे आप? वहाँ पे जो मेरी पे थी अभी अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, अल्लाह का अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। खाना पीना मैंने सब कुछ सारा पूछा हुआ है, कंपनी की तरफ से भाई को पेड था। तो फिर आपने यहाँ आने का क्यों प्लान बनाया? बेसिकली उधर फ्यूचर नहीं था, एट द एंड जो गल्फ वाला बंदा होता ना, हाँ जो बिजनेसमैन है उसके लिए तो बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो मतलब कि जॉब होल्डर लोग हैं ना, वो एट द एंड आपको पता है पाकिस्तान में आके लाइक कोई गाड़ी बना ली या कोई हाउस मतलब पैसे बना सकते हो, पाकिस्तान आके आप अपना क्रिएट कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे अगर रहना है तो फैमिली के साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फैमिली के साथ उधर रहना मुश्किल नहीं है उतना, लेकिन बेसिकली बात ये होती है कि आपकी जॉब पे डिपेंड करता है सब कुछ, क्योंकि डेजर्ट एरिया है ज़्यादातर उधर। तो जब डेजर्ट में जॉब होती है तो उधर तो फैमिली का कंसेप्ट ही नहीं बनता ना कि बंदा फैमिली लेके जाए, ठीक है। तो इधर ये है कि बंदा फैमिली इजीली लेके आ सकता है अगर बंदे के पास स्टेटस अच्छा हो इधर, मतलब कि लाइक वर्क परमिट हो, तो देन वो बंदा इजीली इधर फैमिली ला सकता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया? बेसिकली इधर मैंने लिया नॉर्थहैम्पटन में, जो लंदन से लाइक 80 किलोमीटर जो है ना दूर ऑलमोस्ट। अभी मेरे घर से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगेगा, अभी आधा घंटा मेन स्टेशन पे जाने को लगेगा, फिर उसके बाद वहाँ से एक ट्रेन लगेगी। तो नॉर्थहैम्पटन भी एक टाउन है, ठीक है, आप उसको एक बिग सिटी नहीं कंसीडर कर सकते, एक टाउन टाइप है। तो वहाँ पर किस कोर्स में आपने लिया एडमिशन? बेसिकली मैंने MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एडमिशन लिया, ठीक है। वो मेरे बैकग्राउंड से टोटली रिलेट करती थी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो सिविल इंजीनियरिंग है, तो उससे रिलेट करती थी। इस वजह से मैंने उसमें एडमिशन लिया, ताकि मैं अपना जो फ्यूचर है उसको अच्छे तरीके से परस्यू कर सकूँ आगे किसी मैनेजरियल डेजिग्नेशन में। ओके, एक तो एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है ना, आपके पास ओमान का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और अच्छे रैंक का एक्सपीरियंस है। ये नहीं कि वहाँ पर ज़्यादातर तो लोग यही सोचते हैं कि
लेबर जॉब लोग करने जाते हैं, तो भाई माशाल्लाह वहाँ पे अपनी लैंड क्रूज़र ओन कर रहे थे, तो इट्स मीन के अच्छे रैंक पे थे। तो वो क्या फ़ीस है वहाँ पर आपको? बेसिकली जो फीस मेरी टोटल थी उधर थी मतलब 16,000 पाउंड, और इसके मतलब अराउंड अबाउट है। हाँ इसके राउंड अबाउट थी। ठीक है। और मुझे स्कॉलरशिप मिली है 10%, देन उसके बाद 15,000 और समथिंग लाइक 200 हो गई है कुछ, तो जिसका मैंने 15,000 पाउंड के हाँ राउंड बिल्कुल अबाउट इस आपकी तरह, फीस है। बिल्कुल। ओके। और भाई के पास आज का दिन ही था, तो हमने सोचा कि भाई को पहले आज घुमा लेते हैं, जितना हम घुमा सकते थे हमने घुमाया। अभी शाम ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं, भाई को छोड़ने जाना है, तो उसके बाद भाई वहाँ जाएंगे, फिर हम भाई से एक्सपीरियंस लेंगे कि वहाँ का माहौल कैसा लगा, वहाँ की स्टडी इनको कैसी लगी, क्योंकि अभी तो उनको कुछ नहीं पता। अभी मैं कहूँ कि जॉब क्या क्या आपका सिनेरियो, तो वो भी ज़ीरो है, क्योंकि कल ये लैंड हुए हैं, तो अभी ये चीज़ें इनको क्लियर नहीं है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी कोई कल्चर डिफरेंस थोड़ा बहुत फील हुआ? कल्चर डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, लाइक जैसे उधर के ओमान में मोस्टली जो कम्युनिटी है वो लाइक इंडियन, बंगाली और लाइक अरेबिक रीजन के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। लाइक सूडान से आ जाते हैं, मोरक्को से आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइक आप कह सकते हैं कि दुबई से नेशनलिटीज़, मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज में, ठीक है। लेकिन इधर ओवरऑल मतलब वर्ल्ड से लोग आए होते हैं, तो कल्चर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है इधर, और मतलब कम्युनिटी डिफरेंट डिफरेंट जगह की इधर। ठीक। और अगर कोई बंदा ओमान में जैसे आपने जॉब की, उसके लिए अगर कोई जाना चाह रहा हो, तो उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? बेसिकली राइट नो जो है ना, ओमान के वीज़े तो बिल्कुल बंद है, ठीक है। वो ड्यू टू मतलब कि जो पाकिस्तानी आपको पता है कि हर जगह ही छाए हुए हैं। छाए हुए हैं, तो इस वजह से। लेकिन अगर किसी बंदे ने करना हो तो उधर बेसिकली अच्छी जॉब के लिए, वाइट कलर जॉब के लिए जाना, तो क्वालिफिकेशन मैटर करती है, देन उसकी सारी कम्युनिकेशन मैटर करती है, स्किल्स, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते हैं। उधर कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है? मतलब इतना ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बट बेसिकली जो बंदा क्या कहते हैं, इंग्लिश अच्छी बोल सकता है, इंग्लिश अच्छी बोल सकता है, और जिसकी सम टाइम मतलब कि कुछ ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें मतलब बंदा अरेबिक भी बोले ना अच्छी, तो उसको जॉब मिल जाती है। वो तो एक प्लस है ना। जैसे मैं आज बता रहा था कि अगर आप मॉल्स वगैरह में अच्छी जॉब करना चाहते हो, ठीक है, वाइट कलर जॉब, तो उसमें आपके पास अगर इंग्लिश एक, ये तो प्लस पॉइंट है, ठीक है, वहाँ उर्दू तो चलती नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इटालियन, मोरक्कोन या स्पेशली अरबी लैंग्वेज आपको आती है ना, तो वो एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लोग आने से पहले ये सोचते हैं ना कि यार कोई मैं कोर्स कर लूँ, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि यार अरबी अगर आप लोग सीख लो ना, उसकी यहाँ पर जॉब काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अरबी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा घूमने फिरने आती है, ठीक है। तो आपको होटल्स में भी मिल सकती है, मॉल्स में भी मिल सकती है, कॉफ़ी शॉप्स वगैरह में भी मिल सकती है, अच्छे लग्जरी ब्रांड्स में भी मिल सकती है। सिंपल ऐसे कह सकते हैं, लाइक किसी भी आप कंट्री में जाए ना, उसकी जो अपनी लैंग्वेज होती है लोग उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि उनको खुद मुश्किल होती है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि अभी इटली में गया था, तो वहाँ पर यही था कि भाई बता रहे थे कि यहाँ पर इंग्लिश सिखाई ही नहीं जाती। तो यहाँ पर जितने ख़ास तौर पे जो सफाई वाले लोग हैं ना, सफाई वाले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई इतना गंदा काम यहाँ पर नहीं होता, तो यहाँ पर जितने भी मैंने होटल्स में देखा है, अकोमोडेशंस में देखा है, वहाँ यहाँ पे सारे ना इटालियंस, मोरक्कोन, ये भरे हैं। वो सारे उधर से इधर आते हैं इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ 8 घंटे अलाउ हैं आपको काम करने के। इटली में मैं गया तो मेरे भाई कह रहे थे कि हमें सिर्फ 8 घंटे अलाउ होते हैं। बेशक 3 शिफ्टें हैं, ठीक है, एक दिन की है, एक दोपहर की है, एक रात की। आपको जो लगानी है वो लगाओ, लेकिन 8 घंटे, ठीक है, 8 16 24, तो आपको ये 3 शिफ्टों में काम मिलता है, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। हाँ, कुछ सूरतें ऐसी होती हैं, जैसे उनके पास एक एक्स्ट्रा एक लेटर था, ठीक है, उस सूरत में आप काम कर सकते हो, वरना वहाँ से सारे लोग यहाँ पर इसीलिए आते हैं ताकि यहाँ आके वो अच्छे पैसे कमा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जितने वो सफाई वगैरह वाले देखे हैं ना, वो वही होते हैं, वही कंपनीज के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं आती। और उस कंपनी के जो मालिक भी होते हैं ना, ओनर, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट, जितने भी होते हैं वो सारे वही होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको इंग्लिश वगैरह अच्छी आई होती है, उन्होंने कंपनी सेटल्स की होती हैं। तो वो जितने लोग हैं जिन्हें लैंग्वेज बैरियर होता है, ठीक है, और लैंग्वेज सीखते नहीं हैं, तो वो सारे इधर उन्हीं कामों में लगे हुए हैं। यानी कंस्ट्रक्टेड जितने भी हैं वो यहाँ पर वही, आपको सुबह सुबह कंस्ट्रक्शन वाले मिलेंगे ट्रेन के अंदर, और वो सारे यूरोपियन ही होते हैं, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज आप अच्छी सीख लो, मैं तो आने से पहले भी ये कहता हूँ, आपने लैंग्वेज टेस्ट कौन सा दिया? लैंग्वेज टेस्ट मैंने दिया था, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 40+ मार्क्स थे मेरे सभी, मतलब जो मॉड्यूल्स हैं। फिर तो सीधा था माशाल्लाह। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो अगर आप लोग भी आने का प्लान कर रहे हो और आप लोगों को यूके ही आना है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड अगर आप कहीं भी जाना चाह रहे हो तो सिर्फ 10% चांसेस है कि आपका वीज़ा लगे। 10 भी मैंने ज़्यादा बता दिया, 5% है। और अगर आप लोग यूके आना की अभी ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपके कम से कम 99% अभी भी चांसेस हैं, ठीक है।
हाँ कुछ रूल्स वगैरह चेंज हो गए हैं, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में वर्थ इट। अगर आप आना चाह रहे हो अभी भी तो आपको ज़रूर आना चाहिए। और अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए यहाँ यूके आने के लिए सिर्फ स्टडी वीज़ा के ऊपर, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो नीचे मैंने एक लिंक छोड़ा हुआ, आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, जहाँ पर हम डायरेक्ट कॉल पे या वीडियो कॉल पे जैसे आप लोग ईजी हो मेरी टीम के साथ मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो कि आपको कहाँ आना चाहिए, किस कोर्स में आना चाहिए, A to Z वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच अहमद। अभी हमें जाना भाई को छोड़ने के लिए, तो इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे या मे बी हम लोग नॉर्थहैम्पटन आ सकते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जब मर्जी हैं आप, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी और देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं चल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।